नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपकी खिदमत में जिन्नात के इलाज के लिए एक वजीफ़ा पेश करने जा रहा हूँ। इस वजीफ़े को करने से जिस इंसान के ऊपर जिन्नात का मसला होगा या जिस औरत या मर्द के ऊपर जिन्नात मुसल्लत होते हों, जिस लड़की या लड़के को जिन्नात तंग करते हों, तो उसके लिए हम आपके खिदमत में एक ऐसा वजीफ़ा पेश करेंगे कि जिसका आप घर बैठे ही सख्त से सख्त जिन्नात को भगा सकते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिन भागता नहीं है। आप एक दफ़ा हमारा ये प्रैक्टिकल शुदा वजीफ़ा करके देखें। ऐसा वजीफ़ा आपने ना सुना है ना ही आपने किया है। एक दफ़ा आप करोगे तो इंशाअल्लाह जिन्नात से छुटकारा मिल जाएगा। ये इतना पावरफुल अमल है कि इसको एक दफ़ा करके देखो, इससे बहुत ज़्यादा आपको नफ़ा हासिल होगा। क्योंकि अक्सर वज़ाइफ होते हैं, लोग करते हैं, लेकिन लोगों को नफ़ा नहीं होता, तो वज़ाइफ कर कर के तंग आ जाते हैं। हमारे चैनल से जो भी बंदा कोई भी वजीफ़ा करे, कामयाब भी ना मिले हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल शुदा वज़ाइफ हैं। हमने जितने भी वज़ाइफ आप लोगों की खिदमत में अपने इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान पर दिए हैं, वो सारे हमारे प्रैक्टिकल शुदा वज़ाइफ हैं। हमने हज़ार बार आप लोगों के आगे गुजारिश की है कि कोशिश ये किया करो कि तावीज़ों से परहेज़ किया करें, तावीज़ कम लिया करो। जो लोग कुरान पाक की तलावत कर सकते हैं या कुरान पाक पढ़ सकते हैं, उनको चाहिए कि कम से कम तावीज़ों वालों के पास जाया करो। हाँ, अगर किसी शेख मुर्शद या कोई अच्छा नेक दीनदार आदमी हो तो उससे वज़ाइफ पूछ लिया करो। गलत अकायद वालों के पास हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि आप लोगों के अकायद ख़राब कर देंगे और आपका अकीदा जो है वो गलत तावीज़ों वालों के पास जाने से आप तो नमाज दूर की बात है, आप तो दीन से ही दूर हो जाएंगे। क्योंकि जो गलत अकायद वाले दम वाले हजरात बैठे हैं, वो हमेशा लोगों को गुमराही करने के लिए बैठे हुए हैं। हमने आपको बार बार पहली वीडियोस में बताया है कि हमारे इस चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मिशन ये है कि लोग जो हैं वो दम वालों से महफूज रह सकें। मेरा भी शोबा अमलियात ही है, मैं अमलियात करता हूँ, लेकिन हरगिज़ ये नहीं कभी सोचा कि लोग हमारे पास आएँ और हमसे इलाज करवाएं। हमने ये यूट्यूब चैनल अमलियात अवान का आगाज़ ही इसीलिए किया था ताकि हर बंदा घर बैठ कर ही अपना इलाज कर सके। हमारे पास भी ना आया करो, हमारे चैनल से वज़ाइफ देख कर लिया करो, और घर बैठे ही अगर आपको आराम ना आए तो फ़ोन पर दम करवा लिया करो। क्योंकि दम वाले के पास बंदा जाता है तावीज़ लेने या दम करवाने। अल्लाह एक ही है, जिस जगह भी हो इंसान का इलाज हो सकता है। जो जादूगर होते हैं उनकी भी तरतीब यही होती है। जादू आजकल लोगों के ज़हन में एक बात बैठ गई है कि उन्होंने हमें तावीज़ खिलाए पिलाए। हरगिज़ ऐसे नहीं। आजकल और पिछले दौर में भी जादूगर जो होते थे नाम के ऊपर जादू कर दिया करते थे। अगर बंदा इंग्लैंड में बैठा है तो इधर बैठ के आप उसके ऊपर जादू कर देते हैं जो जादूगर होते हैं। हमारी तरतीब भी यही है, अगर कोई बंदा बाहर वाले ममालिक में हो तो हमसे बराह रास्त फ़ोन पे दम करवा लिया करे और हमारे ये यूट्यूब चैनल अमलियात अवान का विज़िट करे और इसके ऊपर जितने वज़ाइफ हैं उन वज़ाइफ को देख के अच्छी तरह जो भी उसको जिस बीमारी या जिस मकसद के लिए उसको वजीफ़े की ज़रूरत हो वो वजीफ़ा करे। इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा नफ़ा होगा। वजीफ़ा तवज्जो फ़रमाएँ। वजीफ़ा हर नमाज के बाद सूरत तारक 41 मरतबा पढ़नी है। पारा नंबर 30 में है। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। सूरत तारक को 41 मरतबा पढ़ कर
بوتل پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور تیل کے اوپر بھی دم کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد دم کرتے جانا ہے، تیل ایک ہی رکھنا ہے، پانی کو جو فجر کے ٹائم دم کیا ظہر تک ختم کرنا ہے، اور جو ظہر ٹائم دم کیا ہے عصر تک ختم کرنا ہے، جو عصر کو دم کیا ہے وہ مغرب کو ختم کرنا ہے، جو مغرب کو دم کیا ہے وہ عشاء کو ختم کرنا ہے، اور جو عشاء کو دم کیا ہے وہ صبح تک استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ نے 11 دن کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی سخت سے سخت جنات، مسلم ہو یا غیر مسلم، دیو ہو پری ہو، جنات کی شیاطین کی کوئی بھی نسل ہو، یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی بھاگ جائے گا۔ اور اگر کوئی بندہ ان پڑھ ہو جو وظیفہ نہیں خود پڑھ سکتا، وہ کسی سے دم کروا لیا کرے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔